Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of grade 3. I hope that all of you are in the best condition of Iman and health. Today our lecture number is 13 and the subject is science. Students, हमें अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें अता की हैं और हमें अल्लाह ताला की इतनी नेमतों पे उसका इतना सारा शुक्र भी अदा करना चाहिए. स्टूडेंट्स, इन्हीं नेमतों में से एक नेमत है 5 सेंसेस, जिसके ज़रिए से हम अपने इर्द गिर्द चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं और फील कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, अगर आप अपने एनवायरनमेंट में ऑब्ज़र्व करें तो आप दो तरह की चीज़ें देखते हैं. नंबर 1 इज़ लिविंग थिंग एंड द सेकेंड 1 इज़ नॉन लिविंग थिंग. स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं कि आपके इर्द गिर्द कौन सी चीज़ें लिविंग थिंग है और कौन सी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग है? येस, यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन दैम because all living things have some characteristics. Living thing can walk, can move, can reproduce and can respire, but non-living thing have no process. Students, इसी तरीके से living thing की एक अहम property है reproduction. Students, do you know what is reproduction? Reproduction is a process by which an organism produces its offspring. एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए से एक जानदार अपने जैसे नए जानदार प्रोड्यूस करता है. इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है. स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट इज़ साइकिल? अ साइकिल इज़ समथिंग दैट हैपन्स ओवर एंड ओवर अगेन. एक ऐसा प्रोसेस जो बार बार रिपीट होता है, इस प्रोसेस को साइकिल कहा जाता है. एंड व्हाट इज़ अ लाइफ साइकिल? The life cycle of an animal is all the stages that happens in its life. एक एनिमल की लाइफ में वो सारी स्टेजेस जिनसे एनिमल गुजरता है और एडल्ट एज तक पहुंचता है, वो उसकी लाइफ साइकिल में काउंट होती हैं. स्टूडेंट्स, इन स्टेजेस से गुजरने के दौरान एनिमल के साइज़ में, उसके शेप में और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में फ़र्क आता चला जाता है, यहाँ तक कि एनिमल एडल्ट एज तक पहुँच जाता है. सो today we are going to discuss about unit number 4, that is life cycle of animals. Students, all animals have a life cycle. Cat have a life cycle. Human being also have a life cycle. But all animals have different type of life cycle and different stages in its life cycle. अगर animal different होंगे तो उसकी stages भी different होंगी. For example, fish has 3 stages in its life cycle and frog has 4 stages in its life cycle. Students, all living things have some characteristics. So आज हम fish को डिस्कस करेंगे तो हम fish की भी characteristics के बारे में जानेंगे. Students, do you know fish are vertebrates? What are vertebrates? ऐसे animals जिनमें बैकबोन मौजूद होती है उनको vertebrate animals कहा जाता है. For example, human being also an vertebrate. Another important property that fish have, that is cold-blooded. Fish cold-blooded होती हैं. What is meant by cold-blooded? It's mean it depends on the temperature of water in its live. जिस टेम्परेचर में फिश रहती हैं उसी तरह का टेम्परेचर अडॉप्ट कर लेती हैं. ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी का टेम्परेचर उनके एनवायरनमेंट के लिहाज से चेंज होता चला जाता है और वो एनवायरनमेंट के लिहाज से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती रहती हैं और चेंज करती रहती हैं, इस तरह के एनिमल्स को कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है. स्टूडेंट्स, सो अनदर प्रॉपर्टी दैट फिश हैव स्केल्स. फिश बॉडी आर कवर्ड विथ स्केल्स. स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्केल्स? Scales protect fish from parasites and predators. पैरासाइट से, प्रीडेटर से और अदर एक्वेटिक एनिमल से स्केल्स फिश की प्रोटेक्शन करते हैं. Another important property that fish have fins. Students, do you know what are fins? Fish have fins and fins help fish in swimming. There are different type of fins. Some fins help फिश इन अपवर्ड मूवमेंट. कुछ फिन्स ऐसे होते हैं जो उसकी आगे की तरफ अपवर्ड मूवमेंट में उसकी हेल्प करते हैं, कुछ फिन्स इसकी बैकवर्ड मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं. इसी तरीके से कुछ फिन्स जो होते हैं वो इसकी टर्निंग में एंड इसके स्टॉपिंग में हेल्प करते हैं. So different fins have different type of functions.
और इस तरीके से फिश की पोजीशन को कंट्रोल करते हैं स्विमिंग में। स्टूडेंट्स, फॉर रेस्पिरेशन fish have gills. Gills are present in fish for respiration. Respiratory process is also very important, but today I am going to discuss about the life cycle of fish and the process of reproduction. Students, अभी हमने स्टार्ट पे रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि what is reproduction? The process by which living organism can produce its offspring. एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए से एक जानदार अपने जैसे नए जानदार प्रोड्यूस कर सकता है, इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। विथ टाइम ऑल लिविंग थिंग्स बिकम ओल्ड एंड डाई, बट दे कैन मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स बाय हैविंग यंग वंस। यस स्टूडेंट्स, you know fish have 3 stages in its life cycle. Number 1 stage is egg stage, and the second one is fry stage, and the third one is adult fish. 3 stages. So it is a cycle, इस तरीके से चलता चला जाता है। Students, first stage is egg stage. You know fish lives in water and it produces hundreds of eggs. It's mean fish reproduce by laying eggs in water. There is no one egg, hundreds of eggs. बट इतने सारे एग जो है वो नेक्स्ट स्टेज तक कन्वर्ट नहीं हो पाते। इनमें से बहुत सारे एग्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कुछ एग्स जो है वो उनको बड़ी फिशेस और अदर एक्वेटिक एनिमल्स ईट कर जाते हैं, और कुछ ही एग्स होते हैं जो वो नेक्स्ट स्टेज तक पहुंच जाते हैं। द सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड फ्राई। स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट इज फ्राई? द बेबी फिश विच कम्स आउट फ्रॉम द एग इज कॉल्ड फ्राई. इट इज़ अ स्मॉल फिश. With time, fry start developing and its size increasing. Wow, fry is saying my size is increasing. Now their third stage. The third stage is adult stage. Fry continuously developing and it becomes adult fish. With time, fry का साइज इंक्रीज होता है, इसके अंदर सारे ऑर्गन्स डेवलप होते चले जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाती है एडल्ट फिश में। एडल्ट फिश मैच्योर एज में पहुंचने के बाद अगेन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एग। तो इस तरीके से ये लाइफ साइकिल चलता चला जाता है। स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि यहाँ पे 3 हमारे पास स्टेजेस हैं। नंबर 1 स्टेज इज एग स्टेज। एग स्टेज से एग डेवलप होके उसमें से जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें कन्वर्ट होता है, डेट इज फ्राई. फ्राई इज अ स्मॉल फिश. विथ टाइम फ्राई कंटिन्यूसली डेवलपिंग एंड कन्वर्ट इनटू एडल्ट फिश. एडल्ट फिश मैच्योर होने के बाद अगेन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एग. सो हेयर लाइफ साइकिल कंटिन्यूज. स्टूडेंट्स, अभी हमने लाइफ साइकिल की डेफिनेशन को समझा था. व्हाट इज अ साइकिल? अ साइकिल इज समथिंग दैट हैपन्स ओवर एंड ओवर अगेन. एक ऐसा प्रोसेस जो बार बार रिपीट हो, इस प्रोसेस को साइकिल कहा जाता है. जैसे कि अभी आपने देखा कि ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता चला जाएगा. And what is a life cycle? Life cycle of an animal is all the stages that happens in its life. एक एनिमल अपनी लाइफ साइकिल में जिन स्टेजेस से गुजरता है, जिस तरह से अभी हमने देखा कि एग स्टेज में से भी फिश फ्राई स्टेज में से भी गुजरने के बाद जो है वो एडल्ट एज तक पहुंचती है. तो ये सारी स्टेजेस से गुजरने के दौरान इसके साइज में, इसके शेप में फ़र्क आता चला जाता है, यहाँ तक कि ये एडल्ट एज तक पहुंच जाता है. कि आपने आज का लेक्चर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा. आपने इन साइकिल को लर्न भी करना है और लाइफ साइकिल को फिश के ड्रॉ भी करके इसकी प्रैक्टिस करनी है. अल्लाह हाफिज़. जज़ाकल्लाह.